हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। तो आप सभी बच्चों ने फर्स्ट सेम का एग्ज़ाम दे दिया। नाउ फीलिंग रिलैक्स्ड। अब से कुछ ही देर में बस अब हमारा न्यू ईयर भी आने वाला है, सो हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। और ये वीडियो मैंने बनाया है वैसे बच्चों के लिए जिन्होंने 2025 2026 सेशन में फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया इको ऑनर्स में, एंड नाउ दे आर कमिंग इन सेमेस्टर 2। तो फर्स्ट सेम का एग्ज़ाम भी दे दिया, रिलैक्स्ड भी हो गए। लेकिन बच्चे, सेलिब्रेशंस अपनी जगह है और सेमेस्टर 2 भी तो हमें करना है ना। हमने काफ़ी सीरियस कोर्स में एडमिशन लिया है कॉर्नर्स में, तो हम ऐसे टाइम तो बर्बाद नहीं कर सकते। आप जब भी अपना देखना चाहो तब आप ये वीडियो देख रहे होगे, यानी यू विल बी फीलिंग रिलैक्स्ड। तो सेमेस्टर 1 हो गया, अच्छा पेपर भी आया, एग्ज़ाम भी अच्छा चला गया। अब सेमेस्टर 2 में क्या? तो सेमेस्टर 2 में आपका रहने वाला है मैक्रो और मैथ्स और स्टैट्स। तो ये मैथ्स का वीडियो है एमएमई 2 का, ऐसा ही स्टैट्स का भी, आप उसको भी देख लेना। क्या क्या सिलेबस है और क्यों पढ़ना जरूरी है एमएमई 2। तो जिन बच्चों ने एमएमई 1 पढ़ा हुआ है उनको आइडिया लग गया होगा, एमएमई 2 में भी वही सारी बातें हैं। एमएमई 2 में आपको वो सारे मैथमेटिकल टेक्निक्स बताए जाते हैं जो कि माइक्रो और मैक्रो में यूज हो सकते हैं। तो कुछ टेक्निक्स तो आपको सेमेस्टर 1 में बता दिए गए हैं, लेकिन उतने से काम नहीं चलेगा। और भी टेक्निक्स है वो सेमेस्टर 2 में भी आएगा और सेमेस्टर 3 में भी आएगा। तो सेमेस्टर 2 में भी काफ़ी कुछ होने वाला है, सब कुछ एडवांस होता चला जाएगा, मतलब इंटरमीडिएट, बेसिक इंट्रोडक्टरी से अब इंटरमीडिएट लेवल पे आके इसके बाद से एडवांस भी होगा। बुक हमारी कौन सी लग रही है? तो नट सिटसेटर एंड पीटर जे हैमंड, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में सिटसेटर एंड हैमंड कहते हैं। तो ये वही बुक लग रही है जो सेमेस्टर 1 में था, वही सेम है। आप रीडिंग भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सिलेबस देखना जरा। सिलेबस इस बार हमारा 2 पार्ट में बट गया बच्चे। एक तो लीनियर अलजेब्रा है और एक जो है वो हमारा एडवांस कैलकुलस है। लीनियर अलजेब्रा है और एडवांस कैलकुलस है, या मल्टीवेरिएट कैलकुलस बोल लें। लीनियर अलजेब्रा में चैप्टर 12 में पढ़ेंगे हम लोग वेक्टर्स एंड मैट्रिसेस के बारे में। वहाँ पे काफ़ी सारे टॉपिक्स होंगे। वेक्टर्स होगा डिटेल में, ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट्स होगा, लाइंस, प्लेन्स, मैट्रिसेस में पढ़ना है, उनका कैसे यूज़ करना है इकोनॉमिक्स में, ये हमें ज़्यादा फोकस करना है उस पर। इनपुट आउटपुट मॉडल भी होगा, लियोनटिफ मॉडल, काफ़ी कुछ है। तो चैप्टर 12 is going to be about vectors and matrices. Now coming to chapter 13, that will be about determinants and matrix inversion. तो जितनी भी बातें हैं डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिक्स इन्वर्जन से रिलेटेड, जितने भी छोटे छोटे टेक्निक्स है जो आपको आइडिया होना चाहिए, क्यों पढ़ते हैं ये सब कुछ, इक्वेशन से सॉल्व करने के लिए, वो भी टेक्निक्स पढ़ाए जाएंगे आपको चैप्टर 13 में ही। बहुत बड़े बड़े इक्वेशंस को भी सॉल्व करना हमें आएगा। तो चैप्टर 13 इज ऑल अबाउट डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड्स। नेक्स्ट इज चैप्टर 14, दैट इज अबाउट फर्दर टॉपिक्स इन लीनियर अलजेब्रा। इसमें रैंक पढ़ेंगे, लीनियर इंडिपेंडेंस, डिपेंडेंस पढ़ेंगे, काफ़ी कुछ है, आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स, बहुत कुछ है। तो ये तीनों चैप्टर मिलाकर के लीनियर अलजेब्रा के अंदर में आता है। तो ये तीनों चैप्टर एक सेक्शन में पढ़ाया जाएगा आपको, 12, 13, 14। अगर आप 12 पढ़ते हो तभी आप 13 पढ़ पाओगे, 12, 13 पढ़ते हो तभी आप 14 पढ़ पाओगे, यानी ये कॉन्टिन्यूएशन में। आप चाहोगे डायरेक्टली 14 पढ़ना तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो या तो आप सिलेबस जो है वो चैप्टर 12 पे स्टार्ट करो या चैप्टर 15 पे स्टार्ट करो। 15 पार्ट 2 में बच्चे आ जाता है मल्टीवेरिएट कैलकुलस, तो 15 में है फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल्स। अब 15, 16, 17 के लिए आपको सेमेस्टर 1 का एमएमई आना जरूरी है, नहीं तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए एमएमई 1 का पढ़ना जरूरी है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो अभी आप अपना पैकेज एक्टिवेट करवाएं एमएमई 1 का, और आप वहाँ से अपना कॉन्सेप्ट जल्दी जल्दी में पढ़ करके निकल सकते हो। ठीक है। तो मल्टीवेरिएट कैलकुलस के लिए आपको कौन कौन से चैप्टर्स एमएमई 1 के रिवाइज करने के लिए ज़रूरत है वो आप नोट कर लें। चैप्टर 5, देन चैप्टर 6, देन चैप्टर 8, चैप्टर 9, ये 4 चैप्टर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। इसके बाद से है फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल्स। तो सब कुछ अब एडवांस होने वाला है, अब सब कुछ लेंदी होने वाला है, दो मार्केट, दो सब कुछ कॉम्पिटिटिव, सब कुछ होने वाला है। ठीक है। तो फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल्स हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 15 में। अभी कुछ बताएंगे तो कुछ समझ में आएगा नहीं, अब दो मार्केट का एनालिसिस होगा एक साथ। चैप्टर 16 में टूल्स फॉर कॉम्पिटिटिव स्टडी, अब दो मार्केट, 2 से ज़्यादा मार्केट का भी स्टडी करेंगे, तो उनमें कुछ हेल्प करने वाला है हमें, जैसे उनका डिफ्रेंसिएशन कैसे निकालेंगे, उनका इलास्टिसिटी कैसे होगा, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि चैप्टर 16 में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है चैप्टर 17, मल्टीवेरिएट ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन हमने पढ़ा है चैप्टर 9 में, लेकिन वो सिंगल वेरिएबल का ऑप्टिमाइजेशन था। अब जब मोर देन 1 वेरिएबल आएगा तो उसका ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक कैसे, सारा टॉपिक्स वही रहेगा, मैक्सिमा, मिनिमा, जेनसेंस, इनइक्वालिटी, सब कुछ वही रहेगा, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, हर चीज़, लेकिन अब थोड़ा एडवांस हो जाएगा।
उनको हैंडल करना थोड़ा कभी कभी बच्चों के लिमिट से बाहर हो जाता है, तो फिर उन्हें कोच या टीचर की ज़रूरत पड़ती है। तो राइट वे क्लासेस, अब MME 2 नहीं पढ़ोगे तो फिर MME 3 नहीं समझ में आएगा, और अगर MME में आप कहीं भी लैक करते हो इन्फॉर्मेशन तो फिर आपको माइक्रो मैक्रो हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उन्हीं के लिए आपको पढ़ाया जा रहा है मैथ्स और स्टैट्स, तो आप इनसे तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते बच्चे। अब राइट वे क्लासेस में आपको कौन कौन सी हेल्प मिलने वाली है, तो सबसे पहले आपको 2 प्रोग्राम दिए जाएंगे, ऑनलाइन लाइव या ऑनलाइन रिकॉर्डेड, आपको जो सूट करता है आप वो ले सकते हो। ऑनलाइन लाइव और ऑनलाइन रिकॉर्डेड में सिर्फ एक ही पॉइंट का डिफरेंस है, दैट इज डेली आप कॉन्सेप्ट क्लासेस लाइव मिलेंगी आपको। ऑनलाइन लाइव में आप मीटिंग ज्वाइन करोगे, आप मेरे से फेस टू फेस बात करोगे वहाँ पे, जैसे आप मीटिंग अब आपको बताने की जरूरत नहीं कि ऑनलाइन मीटिंग क्या होती है, कोरोना के बाद सबको पता लग चुका है। रिकॉर्डेड वाले में कई बच्चे उस टाइम पे नहीं आ सकते क्योंकि वो टाइम बाउंडेशन हो जाता है, बहुत ही डिसिप्लिन चाहिए उसके लिए, सभी बच्चे अलग अलग जगह पे बिजी होते हैं, तो वो अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग अपने तरीके से क्लास ले सकते हैं, उनको अपलोडेड वीडियोस मिलेंगे। बाकी अपडेटेड सिलेबस होगा, बच्चे आप ही लोग बताते हो मुझे कि क्या क्या सिलेबस में कट हुआ है, क्या हुआ है, मैम ने डिस्कस किया, कभी किसी कॉलेज में मैम कुछ बताती हैं, कभी किसी कॉलेज में कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता है, वो सब हम लोग तक पहुंचता है, तो आप लोगों को अपडेटेड वर्जन ऑफ सिलेबस मिलेगा। और डेली आफ्टर कॉन्सेप्ट क्लास देर इज डाउट क्लासेज ऑल्सो, कॉन्सेप्ट क्लास जैसे ही खत्म होती है उसके बाद से हमारा रिकॉर्डिंग मोड बंद हो जाता है, डाउट क्लास बच्चे अपना आराम से पूछते हैं, तो वो रिकॉर्डेड वाले बच्चों के लिए भी है, डाउट क्लास में वो आ सकते हैं। कॉन्सेप्ट्स हमारे यहाँ पढ़ाने का टेक्निक क्या है कि पहले फेज में आपको कॉन्सेप्ट्स कराए जाते हैं, उसके बाद से असाइनमेंट, फिर PP असाइनमेंट भी कराए जाते हैं, उसके बाद से प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन चैप्टर वाइज, फिर फुल PYQ जैसे 2025 का पेपर, 2024 का पेपर, लाइक जैसे आपको फुल पेपर कराए जाएंगे ताकि कॉन्फिडेंस पूरा बिल्डअप हो जाए, एग्जाम में जाने में आपको डर ही ना लगे, आपको बहुत एक्साइटमेंट हो कि भाई मुझे कब पेपर मिलेगा, मैं तो बस पेपर को पता नहीं क्या कर दूंगा। ठीक है, तो वो ऐसे बच्चों में भी कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने वाला है। वीडियोस लाइव वाले बच्चों को भी मिलेगी, लाइव वाले बच्चों को लग रहा होगा अरे हमारे साथ भेदभाव क्यों, हम लोग लाइव में ज्वाइन करेंगे और किसी दिन अगर एब्सेंट हो गए तो बच्चे आपको भी वीडियोस मिलेंगे, आप वहाँ से रिवीजन और बैकअप ले सकते हो। टेस्ट चैप्टर वाइज दोनों बच्चों के लिए है, क्रैश कोर्स भी दोनों बच्चों के लिए, एग्जाम के जस्ट पहले। तो इतनी सारी हेल्प आपको राइट वे क्लासेस की तरफ से मिलने वाली है। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी इंक्वायरी, फीडबैक, सजेशन, कोई भी अगर आपके दिमाग में आइडिया आता है तो आप इस नंबर पे 9311377321 पे, इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो। तो मुझे जो जितना लगा इन्फॉर्मेशन देना वो मैंने आपको सारा कुछ दे दिया। हर चीज़ के लिए अलग अलग वीडियोज़ है, जैसे स्टैट्स कैसे पढ़ना चाहिए, फिर है हमारा MA इको एंट्रेंस की तैयारी कैसे करनी चाहिए, सब कुछ के लिए अलग अलग वीडियोज़ है, तो आप जो भी वीडियोज़ देखना चाहो आप अपना देख सकते हो। तो राइट वे क्लासेस पे आपको क्लासेस मिलती है मैथ्स ऑनर्स, इको ऑनर्स, BCom ऑनर्स, BBE, स्टैट्स ऑनर्स, इन सब की क्लासेस मिलती है। तो अगर आपको कोई भी पेपर चाहिए तो आप उसके लिए इस नंबर पे पूछ सकते हो। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, सी यू इन द क्लास, टिल देन बेस्ट ऑफ लक एंड बाय 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 बाय।